नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है मध्य प्रदेश में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, सुबह 11:30 बजे कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आज कई विभागों की बैठक लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, नर्मदा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक, सीहोर में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, दूसरे धर्म वालों से भी बुलवा कर रहूंगा हरिहरी, 4-5 साल जिंदा रहा तो बनवा दूंगा हिंदू राष्ट्र। मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल जारी, कोर्ट के आदेश के बाद भी काम पर नहीं लौटे वकील, पक्षकारों की बड़ी परेशानी। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले 15 अगस्त को अमेरिका में तिरंगा झंडा फहराएंगे। जबलपुर के पनागर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन लगाए गए दिव्य दरबार में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान ये भी किया है कि कटनी में मुस्लिम समाज के बीच भागवत कथा होगी। मुस्लिम समाज के पदाधिकारी तनवीर खान ने उन्हें भागवत कथा के लिए निमंत्रण दिया है, जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो 4-5 साल जीवित रहे तो दूसरे धर्मों के लोग भी हरी हरी बोलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मौके पर मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा का नारा भी यहाँ पे दिया। 15 अगस्त को जो झंडा गड़ना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है, अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में तार द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। तो वहीं समलैंगिक रिश्तों पर बागेश्वर महाराज ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों जबलपुर में कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में समलैंगिक विवाहों को अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। शास्त्री ने कहा कि आजकल लड़के लड़के और लड़की लड़की आपस में विवाह कर रहे हैं, इसलिए अब शादी का कार्ड गौर से पढ़ा जाता है। लड़के की शादी लड़की से हो रही है या लड़के से। साथ ही शास्त्री ने यह भी कहा, हद तो यह है कि भारत की सरकार ने ऐसे विवाहों को अनुमति भी दे दी है। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं, हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से, अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे आज मैराथन बैठक लेंगे सीएम शिवराज। आज कई विभागों की बैठक लेंगे सीएम। नर्मदा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। व्रत परियोजना नियंत्रण मंडल के साथ भी बैठक होगी। इसके साथ ही सड़क विकास निगम की भी बैठक लेंगे सीएम शिवराज। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की बैठक में शामिल होंगे और शाम को सीहोर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। सीएम शिवराज सीहोर में आयोजित कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।
भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। प्रदेश में 7 नई तहसीलों को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भी यहां पे रखा जाएगा। कृषि क्षेत्र में कौशल विकास योजना का अनुमोदन होगा। चेटी खेड़ा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिलेगी। 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन इकाई स्थापना का अनुमोदन होगा और अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में नई विद्युत स्थापना का अनुमोदन यहां पे होगा। भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर पे अहम बैठक हुई। सीएम शिवराज और हितानंद शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक यहां पे सभी के बीच बातचीत चली। जेपी नड्डा के निर्देश पर आगामी चुनाव को लेकर यहां इस बैठक में चर्चा हुई। तो भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंद कमरे में कम से कम 45 मिनट बातचीत हुई है। जेपी नड्डा के निर्देश पर आगामी चुनाव पे यहां पे चर्चा हुई। वीडी शर्मा के घर पे ये बैठक हुई है। जेपी नड्डा के दौरे के बाद बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियां पूरी ताकत से कर रही है और इसके लिए वो जुट भी गई है। बीजेपी नेताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जेपी नड्डा के लिए टास्क को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर विशेष रणनीति पे यहां पे मंथन हुआ और 2023 के चुनाव के काम में तेजी लाने के निर्देश भी यहां पे दिए गए हैं। मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चाओं के अध्यक्षों के साथ हुई इस बैठक में चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी बैठकों के साथ चुनावी रोड मैप बनाने को भी कहा गया है, खासकर उन सीटों पर जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि बैठक में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा और दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ के प्रभारी मंत्री भी शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी की 230 विधानसभा में जो लक्ष्य रखा 200 पार करना, उसके लिए जो जो हम काम कर सकते हैं वो करेंगे। कैसे वर्किंग करी जाए, कैसे नीचे उतरा जाए, कैसे वोट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, इन सब पे चर्चा हो। विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है, तो वो इलाके का लगातार दौरा भी कर रहे हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत भी कर रहे हैं। पुराने कांग्रेसी इस कवायद से खुश हैं, तो वहीं बीजेपी खेमा तंज कस रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ग्वालियर में बीजेपी की ओर से सभी गतिविधियों की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ले रखी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से ये जिम्मा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह निभा रहे हैं। दिग्गी पार्टी के हर सेक्टर के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। महाराजा ने सेंध लगाई है आपके गढ़ राजगढ़ में, क्या उनकी उससे बड़ी 10 गुनी सेंध नया लगाने आया हूँ ग्वालियर में। सिंधिया के कांग्रेस में रहते इस इलाके से दिग्गी ने फासला बना रखा था, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ कांग्रेस कमजोर हुई। ऐसे में पुराने कांग्रेसियों को दिग्गी से काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है। दिग्विजय सिंह जी जो इस अंचल का दौरा कर रहे हैं, उसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और वैसे भी आप समझ लीजिए, सिंधिया जी के जाने के बाद हमने महापौर बनाया भैया 57 साल बाद। वही दिग्विजय सिंह हैं, तो ये सिर्फ अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते हैं और रही सही जो कमलनाथ जी की और नकुलनाथ की बच्ची है उसको निपटाने के लिए घूम रहे हैं। देखना ये है कि चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल इलाके में पार्टी को कितना एकजुट और मजबूत बना पाते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश भर के जिलों में प्रवक्ता नियुक्त करने जा रही है। कई जिलों में आईटी सेल और सोशल मीडिया के समन्वयक भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो चुनाव के दौरान सरकार की हर गतिविधि पर सोशल मीडिया के जरिए नजर रखेंगे। इसके बाद यूथ कांग्रेस यंग इंडिया के बोल सीजन 3 के जरिए जिलों में प्रवक्ता भी नियुक्त करने जा रही है। यूथ कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल छठे दिन भी जारी है। स्टेट बार काउंसिल आज भी हड़ताल पर अड़ा हुआ है। 23 मार्च से जारी है यह हड़ताल। 92,000 वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। प्रदेश भर के वकीलों ने कलमबंद हड़ताल कर रखी है। प्रकरण निराकरण की नई योजना का विरोध वकीलों के द्वारा किया जा रहा है। तो 23 मार्च से जारी है 92,000 वकीलों की हड़ताल।
भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 3 अप्रैल से डॉक्टर्स की हड़ताल होने जा रही है। सरकारी डॉक्टर्स महासंघ ने इसका फैसला कर लिया है। हाई पावर कमेटी की मीटिंग की तारीख बढ़ा दी गई है। बैठक की तारीख बढ़ने से डॉक्टर्स नाराज हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल पे जाने का फैसला एक बार फिर से कर लिया है। तो सरकारी डॉक्टर्स महासंघ ने यह फैसला किया है। वहीं भोपाल एम्स में पुरुषों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाना है। जो पिता नहीं बन पा रहे हैं, 1000 पुरुषों की स्क्रीनिंग होगी। 25 से 45 साल के पुरुषों की स्क्रीनिंग यहां पे होगी। ट्रायल कराने वाले पुरुषों का होगा 10 लाख का बीमा। तो पुरुषों पर क्लिनिकल ट्रायल होगा। भोपाल एम्स में ये ट्रायल किया जाएगा। पिता नहीं बन पा रहे 100 पुरुषों की यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी और इसके साथ ही 25 से 45 साल के पुरुषों की यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी और उनका 10 लाख का बीमा कराया जाएगा। जितने भी ट्रायल कराने वाले पुरुष हैं, उनका ये बीमा होगा 10 लाख का। खरगोन में गणगौर उत्सव के दौरान साबूदाने की खिचड़ी खाने से 65 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। एक साथ बड़ी संख्या में उल्टी दस्त के मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। इस दौरान मरीजों के साथ साथ ग्रामीणों की भी भारी भीड़ अस्पताल में जमा हो गई। ग्रामीणों ने गांव में फूड पॉइजनिंग की जानकारी कलेक्टर को दी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ के साथ डॉक्टर्स की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां भी बीमार लोगों का तत्काल इलाज शुरू कर दिया गया। उल्टी दस्त के शिकार करीब 65 मरीजों में से 35 मरीजों की देर रात में ही उपचार के बाद छुट्टी करा दी गई, जबकि 15 बीमार लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। 15 मरीजों को जिला अस्पताल लाया गया है। इसमें आधा दर्जन छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शशिकांत हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशिकांत, अभी फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि कलेक्टर को भी जानकारी दे दी गई है? जी मैं बता दूं, अभी फिलहाल जो है सभी मरीजों की हालत ठीक बताई जा रही है। वहीं बता दूं कल शाम को जो है निमाड़ का प्रसिद्ध जो गणगौर पर्व है, उसका विसर्जन ग्राम ऊन में किया गया था, जो खरगोन से 17 किलोमीटर दूर है। इस दौरान जब शाम को गवारे के विसर्जन के लिए जब चल समारोह निकला, तो इस दौरान जो है नदी के किनारे जो है एक साबूदाने खिचड़ी का एक स्टॉल लगाया गया था और जहां पर साबूदाने की खिचड़ी खाने से करीब इसमें 65 इसमें बीमार होगा। इसमें जो है आधा दर्जन से अधिक जो है इसमें बच्चे भी शामिल है, जिसके बाद में देर रात को ही आनंद फानन में सभी को जो है उनके प्राथमिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया था। लेकिन वहां पर जो है 15 लोगों की जब हालत बिगड़ी तो उनको खरगोन के जिला अस्पताल में यहाँ पर रेफर किया गया। कलेक्टर को भी इस बात की सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई, तो उसके बाद में तत्काल जो है सीएमएचओ डॉक्टर डीएस चौहान अपने स्वास्थ्य टीम को लेकर ऊन पहुंचे थे और करीब वहां पर जो है अधिकांश मरीजों को वहीं पर इलाज किया गया है और इसमें से 30 लोगों को जो है इसमें छुट्टी दे दी गई, जबकि यहाँ पर जो है अभी भी जो है 15 लोग जिला अस्पताल में यहाँ पर उपचार करा रहे हैं और इनमें से जो है छोटे छोटे 4 से 5 साल के बच्चे भी इसमें शामिल है। वहीं युवतियां हैं, महिला है, इसके अलावा जो है बड़े बुजुर्ग भी शामिल है। खरगोन जो है निमाड़ अंचल में जो है गणगौर का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी दौरान जो है श्रद्धालु द्वारा जो है साबूदाने खिचड़ी का इसमें वितरण किया गया था और इसी साबूदाने की खिचड़ी खाने से ही जो है इसमें 65 लोग बीमार हुए थे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं अभी फिलहाल स्थिति जो है बीमारों की ठीक है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको बता दें कि उमरिया पुलिस का टीआई भोपाल से लापता है। 23 मार्च से टीआई की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। ट्रेनिंग के लिए भोपाल गया था टीआई संतोष कुमार। थाना प्रभारी संतोष कुमार का मोबाइल भी बंद है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, कुछ पता चल पाया अभी, क्या लोकेशन कोई ट्रेस हुई? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो इनकी लोकेशन का यहाँ पर कुछ पता नहीं चल पाया है। जैसा कि जानकारी के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस बल उमरिया के इंस्पेक्टर हैं संतोष कुमार, ये भोपाल पहुंचे थे। 20 और 21 तारीख को इनकी ट्रेनिंग थी विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान अरेरा कॉलोनी में और 20 और 21 की ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें 22 तारीख को वापस उमरिया पहुंचना था, लेकिन ये उमरिया नहीं पहुंचे। 23 मार्च तक ये उमरिया नहीं पहुंचे। तब इनके परिजनों ने, इनके साथियों ने जब इन्हें फोन लगाया तो इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इनकी कोई लोकेशन
लोकेशन नहीं मिल रही थी। अरेरा कॉलोनी इससे जब शाखा में पता किया गया तो ये जानकारी वहां से परिजनों को मिली कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग जरूर पूरी की है, लेकिन उसके बाद ये यहाँ से रवाना हो गए थे, लेकिन फिलहाल ये कहाँ गए इसके बारे में कुछ खबर नहीं लगी। जैसे ही उनके गायब होने, लापता होने की खबर सामने आई तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ही अब जो उनके परिजन हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह जो सोशल मीडिया उसमें इनके फोटो डाले गए हैं, कई अलग अलग माध्यमों से इसे यहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि कहीं कोई इनकी सूचना मिलती है तो लोग इनके बारे में इनके परिजनों को या पुलिस डिपार्टमेंट को जानकारी दे सकें। लेकिन फिलहाल अभी तक उनके बारे में कहीं कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं उमरिया पुलिस कंट्रोल ने भी सोशल मीडिया पर कुछ नंबर जारी किए हैं जिसमें ये कहा गया कि अगर ये कहीं पर दिखते हैं या इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को सूचना दी जाए। तो फिलहाल अभी तक इनके बारे में कहीं से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर बहुत हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है। बिल्कुल हैरान करने वाला मामला यहाँ पे सामने आया है। इसके साथ ही तलाश जो है वो तेज कर दी गई है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।